संसार में कहीं भी जब एक पुरानी सत्ता जिसको कहा जाता है कि अत्याचारी है, पापी है, वो खत्म की जाती है, तो कहीं भी वो सिस्टम रहता है? कहीं नहीं रहता। जार का जो शासन था, जब इन्हीं कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ में शासन लिया तो क्या उसको रखा, खत्म किया? बिल्कुल नया शासन आ गया। चीन में जब इस माओ नाम के लफंगे दुष्ट पापात्मा पिशाच ने स्टालिन की मदद से अंग्रेजों, इंग्लैंड और अमेरिका की कृपा से कब्जा किया, तो क्या उसने पुरानी बौद्ध सभ्यता को रखा? कई करोड़ लोगों की हत्या माओ जेडुंग ने की और अपने हाथ से बच्चों को मार के कच्चा नरमांस खाता था, उसके सैनिक खाते थे। महा पिशाच पापी। तो वो कहा, बौद्ध दर्शन कहाँ है चीन में? अब यहाँ तो मूर्खों ने पढ़ा दिया। चीन में तो बौद्ध दर्शन अंडरग्राउंड हो गया, कम्युनिज्म फैल गया। राज्य का ये असर होता है ना, तो शासन का असर होता है। तो उस समय भी मुसलमानों के भी असर से कुछ अपने समाज में विकृति आ भी जाती है, तो उससे इतना ज्यादा विकृतियां थी, इतनी विकृतियां थी कि हिंदू आपस में ही कटे बटे थे। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसी थोड़ी की थी, हिंदुओं को एकजुट करने की आवश्यकता थी। उसके पहले सावरकर ने उसके लिए बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो तो था। और ये लोग आ गए और एक ऐसा शासन, जो भारत में कभी भी ऐसा शासन नहीं था कि शासन ही बताएगा कि शिक्षा क्या हो, शासन ही संचार, खेती, उद्योग, गायें कैसी पालो, बैल कैसे रखो, बैल रखो की सब शासन बताएगा। बीज कैसे दो, संकर बीज, संकर गाय, संकर नस्लें, भवन कैसे रहें, भाषा भूषा भवन भोजन सब शासन के द्वारा नियंत्रित हो, किस तरह के व्यापारियों को आगे बढ़ाना, सब शासन करने लगा, तो उसका असर समाज में तो पड़ेगा ना। एक अब इसके बाद फिर काम की बात आती है। फिर भी चलो इतना हुआ, फिर भी क्यों नहीं दिया, इसको जानना चाहिए। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और उसमें एक मुख्य व्यक्ति, उसके पहले गौरक्षणी सभाएं, सनातन धर्म महासभा, सनातन धर्म महामंडल आदि के संस्थापक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। तो पंडित दीनदयाल शर्मा और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित समझिए हिंदू महासभा। और बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा ये हिंदू महासभा के, और बाद में लाला लाजपत राय, ऐसे लोग हिंदू महासभा के हैं। भव्य इतिहास। तो उस हिंदू महासभा में कौन थे? जो वेदों को मानते थे, शास्त्रों को मानते थे, और हिंदू धर्म की जो एकाध कुरीतियां आ गई हैं उनका भी वो ओवरलुक करते थे। अस्पृश्यता का विरोध तो हिंदू महासभा ने भी किया था। कुंभ के मेले में सनातन धर्म महामंडल ने भी किया था। तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सी मान्यताएं समाज में फैल गई थी ना, बहुत ज्यादा फैल गई थी। शासन का क्या चमत्कार होता है ये आप देखिए कि 47 में तो लगता था कि लड़कियां, हिंदू लोग अपने घरों से भेजेंगे ही नहीं लड़कियों को दूर दूर पढ़ने, और अब हमारे गांव गांव में लड़कियां जो हैं वो घुटने तक के कपड़े पहनने लगी हैं, वो कम कपड़े पहन के घूमने लगी। कितना परिवर्तन आता है शासन से, तो आप देख ही रहे हैं। पहले जो लोग धोती, पुरुष भी धोती कुर्ता पहनते थे, सादगी से रहते थे, वो आजकल कैसे कैसे लड़के निकल रहे हैं। शासन का असर है, शासन की नीतियों का असर है। तो उस समय भी शासन की नीतियों का बहुत असर था। और मुख्य बात यह है कि हिंदू महासभा में वो हिंदू आ रहे थे जो धर्मनिष्ठ हिंदू थे, सनातन धर्म को मानते थे, तो उसकी अच्छाई मानते थे, लेकिन साथ ही उसमें बहुत सी उनकी वो भावनाएं भी थी जो कि किसी समय गलत ढंग की फैल गई थी। पूजा पाठ को लेकर भी बहुत सी जड़ता। अब वीर सावरकर की समस्या क्या है? वीर सावरकर धर्मशास्त्र के भी थे, यानी उन्होंने जो उस समय की मान्यताएं थी, वेदों की अपौरुषेयता, धर्म संबंधी मान्यताएं, सब पर प्रहार किया। जाति वाले पे तो महामना मालवीय भी कर रहे थे, पंडित दीनदयाल शर्मा भी कर रहे थे, लेकिन उस पर भी वीर सावरकर ने कई गुना अधिक प्रहार किया। जो जातिगत अस्पृश्यता थी उसकी मूवी बनाई थी उन्होंने कि जन्म के आधार पर जातिगत अस्पृश्यता अस्पृश्यता मानना पाप है। बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और महाराष्ट्र में छुआछूत जरा ज्यादा था, उत्तर प्रदेश में इतना कभी नहीं था, बिहार में भी इतना नहीं था जितना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी इतना छुआछूत नहीं है जितना महाराष्ट्र में था और फिर कुछ तमिलनाडु में था।
तो वो मुख्यतः तो महाराष्ट्र का ही अनुभव था ना, तो उन्होंने बहुत ही प्रचंड आंदोलन किया। तो हिंदू महासभा में कौन लोग हैं जो सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म की बहुत सी मान्यताएं जो उस समय चल रही हैं, भीतर से अगर उनको मानते भी हैं कि धीरे धीरे बदल जाएगी, तो उसमें धीरज रखते हैं, उतने आग्रही नहीं है। तो आपका जो समर्थक वर्ग है वो तो उन मान्यताओं के साथ आया है, और जो वीर सावरकर हैं वो उन पे लगातार चोट कर रहे हैं। चोट बिल्कुल सही थी, लेकिन वो आपके साथ कैसे आएगा? तो राजनीति और अन्य क्षेत्रों का अंतर न जानने से ये होता है। राजनीति का अलग काम है, धर्मशास्त्र के विद्वान का अलग काम है, दार्शनिक का अलग काम है, वो धर्मशास्त्रज्ञ से मिलता जुलता है, राजनीति अलग होती है। दीनदयाल उपाध्याय इतने सदाचारी देशभक्त तपस्वी थे, जब डॉक्टर मैं पहले समाजवादी आंदोलन में कुछ समय युवावस्था में था, तो डॉक्टर लोहिया ने जब गैर कांग्रेसवाद चलाया, तो शुरू में डॉक्टर वीर और दीनदयाल उपाध्याय के लिए डॉक्टर लोहिया स्वयं गए। उत्तर प्रदेश में जो लोग उस समय होंगे उन्हें पता है, मैं भी गया था युवजन सभा के नाते। नानाजी देशमुख से मेरी डॉक्टर लोहिया ने भेंट कराई थी, नानाजी ने कई जगह कहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे विचार का दिखता है, हमारी तरफ तरह इसको देख लो, क्योंकि मैं उस समय शास्त्रों आदि का बहुत उदाहरण देता था। खैर, तो दीनदयाल जी ने चुनाव के लिए जो लटके खड़े हैं, उसको तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये नहीं अपनाऊंगा, जीतू चाहे हार, तो हार गए थे ना जौनपुर वाला चुनाव। जौनपुर का ही मुझे याद आता है, बहुत पुरानी बात है, 1966-67 की। चुनाव तो हार गए। दीनदयाल जी के जैसे अगर संपूर्ण जनसंघ होती या भाजपा होती तो कभी सत्ता में नहीं आती। तो उनको राजनीति, जिस राजनीतिक जगत में वो रह रहे थे, उनका दर्शन तो बहुत उदात्त है, बहुत महान है, लेकिन चुनाव तो नहीं जीत पाते थे। तो राजनीति अलग तरह से चलती। इसमें इसको और दूसरे तरह से समझाएं, समय कम है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों राजपुरुष हैं। अवतार लेने के बाद राजपुरुष के रूप में जन्मे, शासन किया। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो भारतीय ज्ञान का, दर्शन का सार है, उसका उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने तो केवल भगवत गीता ही कही, जो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर प्रोक्ता तुम गीतामृतम महत्। और पुष्पिका में हम लोग पढ़ते हैं, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अमुक अध्याय। ब्रह्म विद्या योग शास्त्र गीता है, उपनिषद का सार है। इस श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्म विद्या योग शास्त्र उपनिषद का दिया। राजनीति शास्त्र का कोई भाषण, कोई शास्त्र नहीं दिया। भाषण बीच बीच में देती है राजनीति के लिए क्या करना क्या नहीं, कोई राजनीति शास्त्र नहीं रहता। भगवान राम ने कोई राजनीति शास्त्र नहीं लिखा, नहीं उपदेश दिया, भगवान कृष्ण ने दिया। राजनीतिक नीतिगत रणनीतिक दोनों तरह की बातें कही, लेकिन शास्त्र तो जो चल रहा था समाज में। हमारे तो राजा के लिए वर्जित था कि वो अपने मन से कोई कानून बनाए। जो परंपरा चली आ रही है उसका संकलन धर्मशास्त्र में है, और धर्मशास्त्रों में चूंकि समस्त भारतीय परंपराओं का संकलन है, उसके अनुसार ही राजा को राज्य करना है। तो राजा लॉ मेकर उस अर्थ में नहीं है भारत में, और एक आध उसी के अंतर्गत कोई नियम बना के वो अलग बात है। पर बेसिक जो लॉ है, आधारभूत कानून के निर्माण का आधार भारत में राज्यकर्ता को, राजनेता को, राजपुरुष को नहीं है। ये परंपरा रही है। तो इसीलिए राजा जो है वो संपूर्ण समाज में जो धर्म चल रहा है, वर्णाश्रम धर्म या जो भी मान्यताएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। नए संविधान, भारत के वर्तमान संविधान में भी लिखा है कि नेता जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन हमारी सारी ही पार्टियां ईसाई मिशनरियों से बुद्धि से प्रभावित हैं। तो वो यूरोप का कोई बात ले आती हैं, समाजवाद, साम्यवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यूरोपीय विचार है, यूरोप के किसी न किसी विचार की दासानुदास है ना सारी पार्टियां। तो वो अलग बात है। फिर भी वो राज्य को ऐसा लाती है इतना बलशाली कि जो राज्य में है वो जो चाहे वातावरण बना देता है। तो अभी मुख्य बात क्या है, वीर सावरकर में
एक महान देशभक्त वीर के लक्षण थे और महान कवि, महान लेखक, महान धर्मशास्त्रज्ञ, जितनी भी उस समय की गलत परंपराएं थी, प्रथाएं थी, उन सबका उपहार, यहाँ तक कि वेदों की अपौरुषेयता की शिलालेदर की है। और वो बहुत सारी प्रथाएं हैं, जाति प्रथा का तो किया ही जो कि उचित चीज है, लेकिन अन्य भी मान्यताओं का तो स्वामी दयानंद से अधिक उग्र कई जगह विरोध किया है। तो स्वामी दयानंद राजनीति में तो कभी नहीं जीतते, और हालत तो यह है कि आर्य समाजी लोग भी राजनीति में तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा गए, बाद में कुछ जनसंघ में आए, भाजपा में आए, है ना। तो राजनीति बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। वीर सावरकर धर्मशास्त्रज्ञ अधिक हैं, वीर तो है ही है, एक महान वीर राजा की तरह है, राजपुरुष, लेकिन साथ में धर्मशास्त्र भी रखते हैं। अगर आप धर्मशास्त्र रखते हैं तो आप राजनेता नहीं हो सकते। मतलब वर्तमान राजनीति में, चुनावी राजनीति में आप सफल नहीं हो सकते। दीनदयाल उपाध्याय भी सफल नहीं हुए। तो इसलिए वीर सावरकर की समस्या ये है कि वो जो आधुनिक राजनीति है, जिसके लिए पार्टियां बनती हैं, उसके लिए वो सक्षम नहीं। और जिस पार्टी का वो अध्यक्ष बने, वो हिंदू की उन्होंने सुंदर व्याख्या की थी, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यश्चात् भारत भूमिका वाला, या हिमालयात समारभ्य यावद हिंदू सरोवर, वो सब माना। लेकिन क्या है, पितृभू पुण्य भूष, जो इसको पितृभूमि मानता है और पुण्य भूमि मानता है, तभी हिंदू, वही हिंदू है। बहुत सुंदर व्याख्या है। तो इससे तो गए, लेकिन जो हिंदू महासभा थी वो एक राजनीतिक दल के रूप में जिन लोगों, जो लोग उसमें शामिल हुए थे, वो तो उन सब उसमें से बहुत सी चीजों को मान रहे थे जिनका खंडन वीर सावरकर ने किया है। तो वीर सावरकर एक विचारक के रूप में बहुत महान है, लेकिन राजनीति में कैसे सफल हो सकते हैं, उनके नेतृत्व में कैसे सफल हो। राजनीति बिल्कुल अलग चीज है, उसमें आपको, वो भी मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी, उसमें तो आप जो इस समय जनता की मान्यताएं हैं उनका ध्यान रख के कदम कदम चलते हैं। भाई नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय जी की किसी बात को नहीं मानते, श्रद्धा देना अलग बात है। नरेंद्र मोदी की बातें आप सुनिए तो लगेगा कि दीनदयाल उपाध्याय या गुरु गोलवलकर या डॉक्टर हेडगेवार, ये जो है ये अपवाद हैं हिंदू समाज के। जो मुख्य धारा है वो केवल भेदभाव वाली, अत्याचारी, वो भागवत जी और वो दोनों का एक ही है ना। तो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, क्षत्रिय वैश्य भी अनाचारी है उन्होंने, और ओबीसी नाम की कोई चीज पहले थी नहीं, वो भी बन गई। तो इन सबके साथ अन्याय हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी बात मानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय को तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब एक महापुरुष मानते हैं, अपना प्रतिनिधि मानते थे, अपना पूज्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि। मोदी तो नहीं मानते, मुंह से चाहे जो बोल दें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय को मानेंगे कि हिंदू समाज के श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं, तो आप समाज के विषय में ऐसी मान्यता नहीं कर सकते कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों जो हैं वो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अपमान करेंगे ही करेंगे। यूनिवर्सिटी में उनके लड़के गलत करेंगे, उनकी जांच के लिए आप एक कानून बना दो। तो क्या हुआ, दीनदयाल जी उपाध्याय की कोई मान्यता, दीनदयाल उपाध्याय ने कभी नहीं कहा कि भारत के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शोषक हैं, उत्पीड़क हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन सफल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिक्स है, ये तो खेल से चलती है ना। कई बार हमने पॉलिटिक्स पर अपने भाषणों में बताया है ना, ये तो किसी के विरुद्ध किसी एक पक्ष को साथ में खींचना है। लोहिया ने भी वही किया। सबसे ज्यादा समाजवादियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लड़के गए, सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण गए और कुछ क्षत्रिय भी गए, हम लोग सब बने। और अंत में उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों की जड़ों में मट्ठा डाला, जातिवाद चला के। उस अर्थ में तो जाति द्रोही हुए क्या, तो और समाजद्रोही हुए, समाज को तोड़ने वाले सिद्ध हुए। कितना उदात्त विचार था, दर्शन की क्षमता थी, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में समाज तोड़क है ना। और मोदी जी भी समाज तोड़क हैं व्यावहारिक राजनीति में, लेकिन सफल है। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ये तो जोड़ तोड़ सिखाती है, तोड़ फोड़ सिखाती है। तो वीर सावरकर इसमें कैसे सफल होते? एक दूसरे हिंदू महासभा का जो ऑडियंस है, जो मेंबरशिप है, जो उसके पोषक हैं, वो सब उन मान्यताओं को मानते थे जिस पर वीर सावरकर ने निरंतर प्रहार किया है।
एक। दूसरी बात, मूर्खों की तरह यूरोप के लोगों ने जो मतलब मूर्खों की तरह बाद में जोड़ेंगे, पहले ये यूरोप के लोगों ने अपनी जो ईसाइयत है उसके भयंकर अत्याचार जब यूरोप में प्रचलित हो गए, तो अपने पहले वो क्रिस्टेंडम कहते थे यूरोप में ईसाई राज्य को, फिर शर्मा गए तो यूरोप शब्द, यूरोप 19वीं शताब्दी ईस्वी में गढ़ा गया शब्द है, उसके पहले यूरोप शब्द मानवीय इतिहास में कभी नहीं था। 19वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप क्यों गढ़ा? क्रिस्टेंडम कहने से शर्म आने लगी, चर्च ने इतने पाप किए, इतने अत्याचार किए, अरे बाप रे, क्रिश्चियनिटी के नाम से कोई तैयार नहीं, सब क्रिश्चियनिटी की घृणा करने लगे, वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, प्रबुद्ध यूरोपी। तो यूरोप कहा, अब यूरोपियन पॉलिटिक्स चल रही है, चर्च बहुत पावरफुल है लेकिन अंडर करंट में चल रहा है ना? तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ये तो कैसे चलती है? और भारत में भी जो पॉलिटिक्स चल रही है तो अभी यूरोप की नकल में चल रही है ना, कोई सनातन धर्म से प्रेरणा लेके। संविधान में इसके बीज हैं, क्योंकि वो कहता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार आप चुने जाते हैं, लेकिन पार्टियों का तो भारत के संविधान में उल्लेख भी नहीं है अलग से कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, लोगों के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बन गई, कहां से बनी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधानेतर है। यूरोप की नकल में, इंग्लैंड की नकल में, क्योंकि जो लोग सत्ता में आए, जिन्होंने हाथ जोड़कर अंग्रेजों से भाई बाप हमको सत्ता दे दो कहा, वो इंग्लैंड में पढ़े हुए और इंग्लैंड से प्रभावित, इंग्लैंड से मुग्ध और अंग्रेजों के दासानुदास बुद्धि वाले लोग थे ना, बुद्ध थे। तो पार्टियां बना ली उसी तरह की, चल रही है भारत में ऐसी पार्टी की, आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी की क्या आवश्यकता, जबकि आइडियोलॉजी दुनिया भर में बदनाम है, लेकिन भारत में अभी भी आइडियोलॉजी को विचारधारा के पक्ष में चल रहा है। आइडियोलॉजी क्या है? एक तरह का बौद्धिक उपनिवेश, लोगों का बौद्धिक शोषण। ये बताना कि कोई फलाना नेता है, विचारक है, उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं, सब लोग उसी के अनुसार रहें, जो मोनोथीज्म का ही एक रूप है कि अल्लाह ने आखिरी रसूल दिया है, उनके विचारों को सब मानो। गॉड ने एक बेटा दिया है जीसस, उसने कहा है, कभी किसी ने देखा नहीं सुना नहीं मोहम्मद को, फिर भी देखा सुना, जीसस को किसी ने नहीं देखा। 200 साल बाद एक पाल है, उसने कह दिया कि, और कई पादरियों ने, कि वो आया था मसीहा और चला गया, उसने ये कहा है, उसके अनुसार चलो। वो क्रिश्चियनिटी, यानी एक आदमी, एक पाल नाम का पादरी और 3-4 और पादरियों ने जो गप्पे रखी, उसके अनुसार चलिए। आखिरी रसूल ने जो बताया कि हमको इल्हाम हुआ है, उसके अनुसार चलिए। चलते नहीं है कोई, लेकिन ये है ना मोनोथीज्म, यानी एक ही पंथ सही है। सारी पार्टियां, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म मोनोथीइस्ट है। तो मोनोथीइस्ट तो लेकिन संविधान में मोनोथीज्म का समर्थन नहीं है, जन प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है, लेकिन चल रहा है क्यों? क्योंकि यूरोप से प्रभावित। तो हर पार्टी सोचती मैं अपनी एक आइडियोलॉजी बताऊं। बेचारे दीनदयाल जी को भी किसी ने कहा, लेकिन पक्के भारतीय थे, तो बनाने भी गए तो एकात्म दर्शन बना दिया, जो बहुत ही उदार भारतीय वाद नहीं बनाया उन्होंने, एकात्म मानववाद किसी ने कहा होगा, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, पर वो इज्म जो अंग्रेजी में कहा जाता है, वहां दर्शन भी कई बार होता है, एकात्म मानव दर्शन। उसके अनुसार तो संसार में वो एक अलग विषय है कि एकात्म मानव दर्शन से क्या समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि एकात्म मानव दर्शन के अनुसार तो वर्तमान राजनीति एक दिन नहीं खड़ी रह सकती है ना? आपस में जो संघर्ष है, कलह है, उसका क्या सफाई देंगे? विश्व में जो संघर्ष चल रहा है। तो मुख्य बात यह है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स तो जिस तरह से चलती है, वो सावरकर को आती ही नहीं थी, और हिंदू महासभा उनकी पार्टी नहीं थी। उनके जो उग्र विचार हैं, प्रचंड विचार हैं, वेदों का भी उपहास सबका एक। और तीसरी बात, जो मुख्य समस्या है, उससे सावरकर अपरिचित हैं। मुख्य समस्या क्या है? इस्लाम और ईसाइयत की मुख्य समस्या क्या है? 7वें आसमान पर एक सत्ता बैठी है, वो सत्ता जो है वो पुरुष है, ये उसमें सबका मेल है, पुरुष, स्त्री नहीं। और वो पुरुष जो है वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। कोई अति मानवीय सत्ता है, पुरुष ही है लेकिन अति मानव है। और वो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये वो बताता है अपने किसी मैसेंजर के द्वारा, अपने किसी बेटे के द्वारा। दी ओनली बिगॉटन सन, तुम्हारी माँ के गर्भ से पैदा हुए जीसस को बताया, और इधर आके रसूल को बताया। मनुष्यों को वो करना चाहिए जो 7वें आसमान पर बैठे हुए एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मर्द ने अपने विशेष दूत को बताया है।
अच्छा बताया है, बहुत अच्छा। जो उसका कहना नहीं मानेगा उसको मार डालना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो उसका कहना नहीं मानेगा उसको नरक भेजेंगे। आपने कितना भी पुण्य किया हो, सत्यनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, सदाचारी हो, महान पवित्र आत्मा हो, तो भी आप नरक जाएंगे क्योंकि आपने जीसस को नहीं माना। दूसरा कहता है आप जहन्नुम जाएंगे क्योंकि आपने आखिरी रसूल को नहीं माना। आपस में दोनों की एक मान्यता है। वो भी ये गॉड को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं। ये मानते हैं कि आखिरी रसूल के जरिए ही इल्हाम होता है, मनुष्य सीधे ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। वो मानते हैं ओनली बिगॉटन सन के जरिए ही ज्ञान होता है, और कोई ज्ञान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो असली ज्ञान है वो मनुष्य सीधे नहीं पा सकता। एक दूसरी बात, अगर आपने उस आखिरी रसूल या ओनली बिगॉटन सन का कहना नहीं माना तो हम आपको मार डालेंगे, छल बल से सब तरह से नष्ट करेंगे। और उसके लिए तर्क यह है कि हम बड़ा मानव जाति पर उपकार कर रहे हैं। करोड़ों की हत्या मानव जाति पर उपकार है, ताकि वो आखिरी रसूल के शरण में आए, आखिरी रसूल के जरिए अल्लाह की शरण में आए, अथवा इकलौते प्रभु पुत्र के जरिए गॉड के जो सातवें आसमान में बैठा मर्द है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जो मनुष्यों से सीधे बात नहीं करता, मनुष्य उसे कभी नहीं जान सकता। तो जो अल्लाह के आखिरी रसूल ने कहा है अथवा गॉड के इकलौते बेटे ने कहा है उसको मानो, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। ये तो वीर सावरकर इसको नहीं देख पाए, क्योंकि भारतीय दर्शन तो ये नहीं कहता। यहाँ तो मानते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा है, हृदय में ही ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय हेतु तिष्ठति। हृदय में भगवान है सबके, जीव मात्र के। ये तो नहीं मानते। वो तो मानते हैं, पहले तो वो मानते थे कि पुरुष के ही आत्मा होती है, स्त्रियों की आत्मा ही नहीं होती। अभी कुछ साल पहले माने हैं कि स्त्री की भी आत्मा होती है, लेकिन सबको अधिकार नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। तो हिंदू धर्म से इस्लाम और ईसाइयत का मूल मतभेद ये है ना, ये थोड़ी कि रीतियां क्या है, रिवाज क्या है, वो उस पर ज्यादा समय लगाते रहे, वेद पौरुषे हैं कि अपौरुषे। मुख्य समस्या ये है कि क्या मानव जाति किसी एक संदेश वाहक के द्वारा प्राप्त संदेश का आज्ञा पालन को विवश है, और जो आज्ञा पालन न करे उसका वंशनाश कर देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, मार डालना चाहिए। यानी जो हमारे पक्ष में नहीं आया, हमारी थियोलॉजी आइडियोलॉजी को नहीं मानता, उसको हम साफ कर देंगे, नाश कर देंगे, अधीन बना लेंगे, गुलाम बना लेंगे। ये अंतर है ना। तो यूरोप में तो अब मानवतावाद की बात होने लगी है, तो उसमें वो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने ठुकरा दिया है, लेकिन इस्लाम के नाम पर अभी वही चल रहा है, मोनोथीइज्म। इसकी कहीं सावरकर ने चर्चा नहीं की। तो जो हिंदू समाज की मुख्य समस्या है और हिंदू समाज की मुख्य शक्ति है, वो ये है कि हम मानव जाति को सबसे बड़ा आश्वासन हिंदू धर्म में कि हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मसत्ता है, जो परम सत्ता को जान सकती है, साधना कर सकती है, उसमें चिदंश है, वो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मार्गदर्शन तो चाहिए ही गुरु का सबका, लेकिन उसमें सामर्थ्य है। इस्लाम और ईसाइयत किसी मनुष्य के भीतर ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं मानते, किसी गुरु को नहीं मानते, केवल आखिरी रसूल और उधर इकलौता प्रभु पुत्र, उसके जो दासानुदास हैं वो। ये तो मानव जाति के समक्ष दो मत हैं जो कहते हैं कि मेरे रास्ते के सिवाय शेष सब रास्ते गलत हैं। इतना ही नहीं, गलत है तो हम तो मान लेंगे, हाँ भाई हम गलत हैं, हमको जीने नहीं, हम तुमको जीने भी नहीं देंगे, मार डालेंगे। सभी गैर मुसलमान वाजिबुल कत्ल हैं, सभी गैर ईसाई नाश करने योग्य हैं। हिंदू धर्म तो कभी कल्पना भी नहीं करता इस तरह की बात। इस समस्या पर वीर सावरकर ने एक शब्द नहीं लिखा है। तो वीर सावरकर न तो हिंदू दर्शन के मर्म की दृष्टि से हिंदू समाज के उपयोगी हैं, न उस समय के सनातन धर्मी लेकिन बहुत सारी मान्यताओं को मानने वाले हिंदुओं के लिए उपयोगी हैं। हमारे जैसे लोग उनको बहुत श्रद्धा से मानते हैं, उनकी वीरता और देशभक्ति की सारा हिंदू समाज श्रद्धा करता है, लेकिन जीवन तो राजनीति तो उससे उसकी स्मृति से नहीं चलती ना कि बड़े महान देशभक्त थे। जीवन क्या कर रहे हैं? मोदी जी को भी तो सब लोग महान देशभक्त मान रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये यूजीसी एक्ट लाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का बहुत बड़ा भाग उन पर शंका करने लगा कि आदमी गड़बड़। ऐसा होता है ना। तो राजनीति, मॉडर्न पॉलिटिक्स का अलग तरीका है। तो वीर सावरकर की हिंदू महासभा को कैसे वोट देते हैं? जो महामना मालवीय ने बनाया, अन्य सनातन धर्मियों ने बनाया, आप उसकी जड़ों में भी मट्ठा डाल रहे हैं। बहुत अच्छा मट्ठा है। जो मनुष्य जीवित हैं उनके सब पे चोट कर रहे हो, तो कुछ दिन
ये साधु सन्यासी कर सकता है, तपस्वी कर सकता है, धर्माचार्य कर सकता है, राजनेता करेगा तो उसको नहीं वोट देंगे। तो हिंदू महासभा के पास अपील नहीं है कोई। न तो वो हिंदू दर्शन को इस रूप में व्यक्त करते कि इस्लाम और ईसाइयत कितने जघन्य हैं, मानव जाति के लिए कितने घृणित हैं। न उन्होंने एक भी बार ये मांग की कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो क्यों होना चाहिए, ये तो उन्होंने नहीं कहा। कि जो हिंदू धर्म के नाश की घोषणा करें, ऐसे किसी विचार का भारत में क्या स्थान हो सकता है, नहीं कहा। उस दृष्टि से दर्शन की दृष्टि से भी उनके पास कोई संदेश नहीं है और राजनीति की दृष्टि से भी उनके पास कोई संदेश नहीं है। तो वो क्या है, एक अद्भुत प्रेरणा पुंज जिनकी स्मृति ही शक्ति देती है। आहा, कितना महान देशभक्त, वीर, तेजस्वी, महान सर्जक, महान कवि, महान भाषा शास्त्री, सब विषयों पर सोचने वाला, लेकिन वो राजनेता होने योग्य नहीं है भाई। और दर्शन के लिए भी काम का नहीं है, क्योंकि वो मूल जो हिंदू धर्म की विशेषता है उसको बता नहीं पाता, बाकी तक बहुत विपुल लेखन करता है। तो वीर सावरकर की हिंदू महासभा के पीछे हिंदू कैसे जाते, एक। दूसरा, बस अंतिम 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई हर व्यक्ति, आपको वोटिंग राइट देना से हर व्यक्ति ज्ञानी थोड़ी हो जाता है। लोग चलते तो वही हैं जो अपने समाज के प्रभावशाली लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। उनको आप झूठ बोलने से तो नहीं होगा ना कि जनता ने दिया है। कैसे चुनाव जीते हैं, दिल्ली में हो चाहे बंगाल में, सभी जानते हैं। जो प्रमुख लोग हैं वो आपसे प्रसन्न हो गए तो उनके पीछे सैकड़ों लोग, एक एक के पास कम से कम 100, 200, 500 बड़े लोगों के पास, उसके पास हजारों वोट होते हैं। उनसे संपर्क करना पड़ता है, उनको राजी करना पड़ता है। कहने से नहीं होता ना कि अब सबको वोटिंग राइट है। बहुत से लोग अपना वोटिंग राइट सदा अपना जो प्रिय है, जिसको वो मार्गदर्शक मानते हैं, उसको समर्पित किए रहते हैं। जिधर आप कहिए भैया उधर वोट दे देंगे। तो वोट के लिए अपने समय के प्रभावशाली लोगों पर प्रभाव डालना आवश्यक है। संघ ने क्या किया, धीरे 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 प्रभावशाली लोगों को बुलाते रहे, विवादास्पद कोई बात नहीं की, सारे प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया। जब वो संपर्क में आ गए और उधर कांग्रेस ने गलती पर गलती, गलती पर गलती, तो उन प्रभावशालियों को लगा भाई ये तो गड़बड़, चलो अब काट। तो राजनीति के जो नियम हैं, न्यूनतम माने लोकमानस की बहुत मान्यताओं का शुरू में बिल्कुल विरोध नहीं करना, धीरे धीरे चलना, सबको साथ लेना, अपने समय के प्रभावशाली लोगों को विश्वास में लेना, साथ में लेना। तो वो सावरकर की तो दिशा नहीं थी, तो परम तेजस्वी, जो सत्य दिखता है वो कहेंगे। और वो सत्य आध्यात्मिक स्तर पर तो कोई नहीं जानता क्या सत्य है ना। आप वेदों को कह रहे हो कि ये अपौरुषेय नहीं है, तो जो वेद को अपौरुषेय मानते हैं वो सब आपसे नाराज हो गए। तो आप एक अच्छे आचार्य हो सकते हो, यहाँ तो चारवाक को भी लोग आचार्य मान लेते हैं, तो आपको भी मान लेते, फिर आप जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते। फिर आप सनातन धर्म में वेदों को अपौरुषेय मानने वाले लोगों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। तो ये राजनीति की सीमा है। तो इस प्रकार वीर सावरकर एक महान व्यक्तित्व हैं। गांधी जी उनके सामने कुछ नहीं है, ये हुआ व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक मोबिलाइजर के रूप में, एक पब्लिक मास अपील के रूप में वीर सावरकर बहुत थोड़े से लोगों तक उनकी अपील। देशभक्ति के लिए उनके सारा देश दीवाना था, लेकिन जो उनके विचार हैं, जो उनकी फंक्शनिंग है, उससे वो अपील नहीं थी। मास अपील के बिना मॉडर्न पॉलिटिक्स में आदमी सफल नहीं होता। बस इतना ही कहना है।